आपने कुछ गलत काम किए हैं? ये है ना, क्या किया? अपने ही घर में चोरी किए थे। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था वो। फिर क्या किए 10,000 का? वही गंदी चीज में उड़ गए। बाबा जी फरमाते हैं कि कानून सिर्फ आजाद कौमों के लिए होता है, गुलामों के लिए बंदूक, चपेड़े, मुक्के और धप्पे होते हैं। मियाँ साहब बेचारे दोबारा लंदन जाने का नाम क्या ले बैठे, हर बंदा ही उनके पीछे पड़ गया है। वो तो भले मानस बार बार ये फरमा रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी गांड फटी पड़ी है, मुझे अपने वतन लंदन जाना है, भगवान के लिए जाने दो। नहीं। बाप बेटी हर जलसे में दोनों ऐसे रोने लग जाते हैं जैसे इन्होंने हमारे नहीं बल्कि हमने इनके पैसे खाए हैं। बात तो सही है। एक अरबी कहावत है कि एक नस्ल की जहालत दूसरी की रिवायत और फिर तीसरी का अकीदा बन जाती है, और आजकल पटवारियों का सीन भी कुछ ऐसा ही है। वतन अजीज दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ मौलवी साहब के सामने जब अमीर लोग बैठते हैं तो ज़कात, खैरात, सदकात के मसाइल बयान करते हैं, और जब गरीब बैठे हों तो कब्र के अजाब याद करवा देते हैं। पाकिस्तान में अजान की आवाज सुनकर मालूम होता है कि ये एक इस्लामी मुल्क है, वरना हर तरफ जुल्म और गरीबों की लस्सी निकलते देखकर तो लगता है कि ये गैर मुस्लिम मुल्क है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की बहुत सारी फनी वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। दोस्तों, कभी कभार डड्डू चार्जर सच्चाई भी बोल जाती हैं, जैसे कि इस वीडियो में ये आप बीती कहानी सुनाकर पटवारियों को चौकन्ना कर देती हैं। ये खबर देना चाहती हूँ और उनको ये बताना चाहती हूँ कि इनसे बच कर रहें। ये लोग वारदात पीछे से डालते हैं और आगे तमाशे करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पीटीआई की हिमायत करने के बाद मौलाना हजरत फजलुर रहमान साहब युवतियों के लिए डीजल से खुशबू वाला तेल बन चुके हैं। सब क्या कहेंगे, आज जुलाना है आपके एजाज में? खाना मेरे यहाँ इतने खाने खाए हैं इसने। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। बैंड बारात लेकर आने वाली बात युवतियों ने सर आंखों पर रख ली है। अब तो लगता है कि गिराज वाली सरकार को फिर से नया शिकार करना पड़ेगा। कि सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बावां, दर्दी मारी अख ना खोला किते फेर बिछड़ ना जावां। दोस्तों, सियासी लेवल से हटकर हमारे जज हजरात भी लाइव टीवी पर बैठकर औरतों को केलों के साइज बताते हैं। तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है। मरियम नवाज के दूध पिलाने पर अवाम का रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा है। दूध बच्चों को पिला रही है, वो सफदर साहब को दे दें। हमारे बच्चों को इनके दूध की जरूरत नहीं है, ये इस तरह का हराम का दूध लेंगे, सफदर साहब को ही दें। उन बेचारों को ज्यादा जरूरत है। वो बेचारे एक जमाने से किसी पसे पर्दा बैठे हुए, कहीं ये ना हो कि बिल्कुल ही दुनिया की महफिलों से उकता गया हो। यार अब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया। दोस्तों, तारड़ वजीर इत्तलात हैं, लेकिन यहाँ तो मुखालफिन के लिए की जैसी तकरीर लिखने का काम करते हैं। स्क्रिप्ट एक ही था दोनों का, जुमले भी एक ही जैसे थे। मुखालिफ अगर क्रेन से गिर जाए तो अपनी कैंपेन मुअत्तल कर दो। कोई कंटेनर से गिरे तो उसके पास चले जाओ, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को रोक दो। माओ बहनों को जेलों में डालने की रिवायत इसने डाली। लोगों की बेटियों को जेलों में डालने की बुनियाद थी ये किसने रखी? जेलों में खाना बंद कर दो, जेलों में सहूलियात बंद कर दो। ये क्या है? छोटे चेतन को हर बंदा धमकी दे जाता है और वो बेचारे उससे डर भी जाते हैं। अब इस वीडियो में कच्चे के डाकू भी इन पर हाथ साफ कर जाते हैं। मरारी रुझान से नीचे जब भी कदम रखना, सोच समझ के कदम रखना, ये तुम्हें वार्निंग है। वैसे भी तुम हमें मरवाना चाहते, वैसे भी पुलिस लेके आए हो। टट्टू, हम तुमसे नहीं डरते हैं। तुम एक भिखारी फकीर अमेरिका की दलाल हो, तुम एक लोटे हो। बिल और रानी की इमली खाने की वीडियो के बाद ये कुछ ज्यादा ही जनाना लगने लग गए हैं। हमारा दोस्तों, इस अगली वीडियो में भी डड्डू चार्जर की चालाकी देखिए, जो सरेआम आंखों के सामने झूठ बोलती पकड़ी जाती हैं। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, मेरी बात सुने।
मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनरी लेके कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अब इरशाद भट्टी के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये हाथ लगे पटवारी को बिना इज्जत अफजाई के जाने नहीं देते। यहाँ बोतलों वाली सरकार भी आशीर्वाद ले लेती है। अगर इरशाद भट्टी साहब ने मेरा प्रोफेशनल काम नहीं देखा तो बराए मेहरबानी उससे कोई एनालिसिस ना करें। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने नवाज शरीफ की सीट पे क्या प्रोग्राम्स किए हैं। देखिए, मैं BBC आजकल नहीं देखता। दोस्तों, नून लीगी नुमाइंदे सबके सामने कुछ भी बोलकर पक्के हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि सबूत कौन दिखाएगा। लेकिन कुछ लोग शाहिद खटक के जैसे भी जलील कर देते हैं। आगे जेल में भी खवातीन, फिर झंडे हिलाने में भी खवातीन आगे, मगर जब गाली देनी होती तो सबसे पहले खवातीन को पड़ती है। अच्छा, मैं तो गंदा प्रसाद के बारे में कह रही हूँ, आप मुझे मरियम नवाज साहिबा के बारे में बता रही हैं। अब जरा मरवत साहब की जुबानी उनका जुर्म सुनिए, जो कि तकरीबन हर पाकिस्तानी का है। जुर्म क्या है आप लोगों का? जुर्म पाकिस्तान में पैदा होना, पलना और यहाँ पार्लियामान का हिस्सा होना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मौलाना साहब की जिंदगी में अब जाकर उन्हें सही मायनों में इज्जत मिली है। सामने बचा लिए मौलाना साहब ने, मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद कोई अच्छा काम किया। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आपने मरियम नवाज की सोलर प्लेट्स के बारे में तो सुना होगा, जो कि कहा गया था कि हर रेडी पर मौजूद होंगी। आइए आपको उसके दर्शन करवाते हैं। वो चूना लगा दिया। पाकिस्तानी अवाम बड़े से बड़े जुगाड़ी काम भी कर जाती है। कभी ये जहाज को ट्रक पर खींच लेते हैं तो कभी मोटरसाइकिल को ही जहाज बना लेते हैं। कुछ भी यकीनन मियां साहब के गायब होने के बाद है। थोड़े सालों बाद उनका हाल भी कुछ ऐसा होगा। आपने कुछ गलत काम किए हैं? ये क्या किया? अपने ही घर में चोरी किए थे। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था वो। फिर क्या किए 10,000 का? वही गंदी चीज में उड़ गए। और यहाँ राना साहब नानी साहिबा को मसलों से बचने के लिए अपना जाती मशवरा दे रहे हैं। जब तक बानी PTI है तो उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो सकती। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।